काली घटाओं को देख करके हमारे ब्रजमंडल की गोपियां गाती हैं। क्यों? बोले काली घटाएं आ तो जाती हैं पर बरसती नहीं है, चली जाती हैं। ऐसी गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर आते तो हैं, बरसते नहीं है। कित गयो जादू करके, ठाकुर जी चले जाते हैं। तो आज यहाँ दत्त धाम में भी श्याम घन अब प्रस्थान कर रहे हैं और आकाश में भी श्याम घन आ गए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो दोनों भाव एक से लग रहे हैं। गोपियों का मानो जैसे विरह प्रकट हो रहा है। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब अमीलन संताप मिटे गो, कब अमीलन संताप मिटे गो, सब अमीलन संताप मिटे गो, कब अमीलन संताप मिटे गो, विरह निदाध नसाए ओ, विरह निदाध नसाए, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आए। महाराज जी ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रकृति श्री गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को, गिरधर लाल जी को एक महीना यहाँ विराजे ठाकुर जी, तो प्रकृति भी उनको आज अक्षय तृतीया है, शीतलता देने आई है। गोदावरी जी में भी अद्भुत शीतल जल प्रकट हो गया है। आज पलस्कर गुरु जी सुबह कह रहे, बोले हमको लग रहा है कि जैसे गंगा जी का जैसा जल हरिद्वार में, ऋषिकेश में इतना शीतल होता है, ऐसा शीतल हमारे गोदावरी जी का जल हो गया। पूरा माहौल ही बदल गया है 2 दिनों में। और ये सब श्री लाल जी को अभी यहां से जब बाहर जा रहे थे तो महाराज जी वेणु गीत में प्रसंग आता है कि गोपियां कहती हैं कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं ना तो बड़ी उष्णता होती है, धूप पड़ती है। तब ठाकुर जी के अंग पर पड़ने वाली धूप को देख करके ये बादल जो है ना, ये सुंदर छतरी बना लेते हैं और जहां जहां श्याम सुंदर घूमते हैं वहां वहां बादल घूमते हैं। हमारे गिरधर लाल जी 3 बार कक्ष से बाहर आए। एक बार तो रात्रि उत्सव हुआ था, दूसरी बार नौका विहार में आए। दोनों बारों में धूप का कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन आज धूप हो सकती थी, आज ठाकुर जी को उष्णता हो सकती थी, लेकिन आज ठाकुर जी बाहर आए तो ऐसी शाम घटा आ गई कि मानो छतरी लेकर के बादल घूम रहे हो कि नहीं हमारे लाल जी आज जा रहे हैं, उनको सुख प्रदान करो। तो जल भी ठाकुर जी के अनुकूल हो गया। गोदावरी जी में उस दिन जल नहीं था जिस दिन ठाकुर जी की नौका विहार हुई। नौका विहार करके ठाकुर जी आ गए, उसके बाद जलाशय आए। उनकी अनुकूलता देख रहे हैं। यहाँ आकाश के मेघ घन भी आज उन्हीं की अनुकूलता देख रहे हैं। जैसे सुबह हम कह रहे थे ना, ठाकुर जी को शीतलता देनी होती है अक्षय तृतीया पर, तो हम सब ने जब अभिषेक किया तो मानो इस क्षेत्र के आकाश के जो बादल हैं उन सबके मन में भाव आया होगा कि हम भी कुछ तो सेवा कर आए ठाकुर जी की। वे सब भी श्याम घन रूप धारण करके आए।
जब लाल जी यहां से बाहर निकले, बड़ी जोर की हवा चली, मानो वायु ने भी स्पर्श किया, जल ने भी स्पर्श किया। दत्त धाम के परिसर में जो रज है, जैसी मैं नीचे उतरने लगा, अचानक वह भी उड़ करके श्री लाल जी के ऊपर आ गई। तो मानो उन्होंने भी प्रणाम किया हो कि हे लाल जी, अब आप जल्दी पधारना, बड़ी कृपा करके आप विराजे, 1 महीना तक सब सेवा स्वीकार करी। हे श्री लाल जी, अब जल्दी पधारिए। तुम बिन रहो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए हो, तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, हे बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काए के, सुंदर बदन दिखाए। मुझे स्मृति में नहीं, बहुत वर्ष पहले मैंने शायद पूरा पद गाया होगा, पर आज श्री दत्त धाम दत्तात्रेय भगवान के चरणों में संपूर्ण गोवर्धनवासी सांवरे पद का गान करेंगे। जिनकी इच्छा हो वो मेरे साथ गाना, और जिनको ये हो कि नहीं हमको सुनना, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। बहुत सुंदर भाव है। बीच बीच में जहां लगेगा मैं भाव भी बताऊंगा। सब लोग मेरे साथ गाओ। बंधुओं, ये जिस प्रकार द्वापर में गोपी गीत गाया, ऐसे ही कलयुग में एक गोप ने गीत गाया। दोनों गीतों को वरदान मिला है, जो भी नित्य पाठ करेगा उसको ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे देंगे देंगे, निश्चित है। ये जो गिरधर लाल जी आप देखते हैं ना, ये इस पद की कृपा से ही दास के पास आए हैं। इसी पद के गायन के पश्चात ही एक वैष्णव ने ठाकुर जी प्रदान किए दास को। तो ये पद सामान्य नहीं है, ठाकुर जी को प्रकट करने की पूर्ण सक्षमता रखता है। बस गाओ भाव से। बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काए के, सुंदर बदन दिखाए। हे लोचन तड़पे मीन जो, जुग भरी धरी बिहारे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, नाथ आपके दर्शन के बिना हमारी स्थिति कैसी होती है? बोले लोचन तड़फे मीन ज्यों। जिस प्रकार बिना मछली, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती ना, ऐसे ही नाथ हमारे नेत्र जो है ना, ये आपको देखे बगैर रह ही नहीं सकते। इसलिए सदा रहो मेरे नयनन आगे।
मेरे नेत्रों के आगे आप सदा रहो नाथ। कैसे हो आप? सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा। ओ सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा। हे सूरत सुहाई बाधिके मधुरी मधुर गाय रे। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। हे रसिक रसीली बोलनी गिर चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलनी गिरवर गाए बुलाए। हे गाए बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए रे। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं कितनी भाग्यशाली है गैया। क्यों? पूरी दुनिया पुकारती है ठाकुर जी को, पर ठाकुर जी गैया चरा के जब वापस लौटने का समय आता है तो अपनी गैयाओं को ढूंढ ढूंढ के बुलाते हैं। कितनी भाग्यशाली है दुनिया। ठाकुर जी को ढूंढती है, ठाकुर जी को पुकारती है, पर ठाकुर जी ब्रज की गैयान को ढूंढ रहे हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के अपनी ऊंची ऊंची टेर में कह रहे हैं कि ऐसे स्वर हैं ठाकुर जी के, अगर भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष बोलने लगे तो हो सकता है आप निर्वाक हो जाओ, आप गूंगे हो जाओगे, बोले ही नहीं पाओगे। इतने प्यारे शब्द हैं ठाकुर जी के। चतुर्भुज दास जी कहते हैं वो ठाकुर जी अपनी मधुर वाणी से ऊंची टेर में गैयाओं को बुलाते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन वासी सावरे। हे दर्शन को नैना तपे
दास जी कह रहे हैं, नाथ मेरी एक अभिलाषा है, कृपा करके इसको पूर्ण कर दो। क्या अभिलाषा है मेरी? हाँ। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष हो। मन मेरी पलकें कभी बंद ना हो नाथ, मेरे नेत्र कभी बंद ना हो। एक बात मन में आती है कि यहाँ चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि नाथ एक अभिलाषा है कि नेत्र की पलकें कभी बंद ना हो आपको देखते समय। लेकिन आपने एक चीज अनुभव की कभी, हमारी पलकें तो फिर भी ठाकुर जी के दर्शन में झपक जाती, बंद हो जाती, पर ठाकुर जी जब हमको देखते हैं उनके नेत्र कभी बंद नहीं होते। श्री जगन्नाथ जी को देखो, हमारे गिरधर लाल जी को देखो, श्री राधारमण जी, वो कभी निमेष है ही नहीं ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने निमेष बनवाए ही नहीं अपने। क्यों? क्योंकि वे हमारे दर्शन के उत्सुक रहते हैं, वे सदा अपने वैष्णव भक्तों को देखने के लिए आनंदित रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी के पलक नहीं है, ठाकुर जी ऐसे खुले रखते हैं अपने नेत्र सदा। ये अभिलाषा हमारी है नाथ। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष हो। मन अभिलाषा यह रहे, ठाकुर जी कह रहे हैं क्या करोगे खुली आंखों से, क्या देखोगे? वो एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सामने
आपका मुखमंडल देख करके हमारी मन की स्थिति कैसी हो जाती है नाथ? रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न लाल जाए। तुम बिन रहो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल। हे हम वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भुआल। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर। ओ यह रट लागी लाड़ले जैसे चातक मोर। प्रेम नीर वर्षा करो नव घन नंद किशोर। वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए।
लाल जी का आपने दर्शन किया ना, बीच में लाल जी हैं, लेकिन तीनों तरफ एक गिरी कंदरा है। ठाकुर जी सदा गिरिराज जी में रहते हैं। भले ही कुछ वर्ष पूर्व ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथद्वार आ गए, पर नाथद्वार में भी ठाकुर जी ने गिरी कंदरा नहीं छोड़ी। सदा गिरी कंदरा अपने संग ही रखते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि ये गिरी कंदरा जो है, गिरिराज जी जो है ना, ये श्री किशोरी जी का हृदय है। ये श्री हमारी लाडली जी का, श्यामा जी का हृदय है। ठाकुर जी इतने भार को सदा अपने संग इसलिए रखते हैं, मानो ये कहते हैं मैं सदा यही में बसूं। कहां? श्री जी के हृदय में। मेरा मुख्य निवास स्थान तो यही है। पूरी दुनिया में मेरे मंदिर हैं, पर मेरो शयन निवास स्थान, मेरो सुख विलास स्थान, मुकु अति प्रिय स्थान। इसीलिए गिरी कंदरा में ठाकुर जी वंशी नहीं बजा रहे हैं। गिरी कंदरा में ठाकुर जी मानो भुजा पर धारण करके, और बिल्कुल जैसे मानो हृदय श्री जी को कभी दुखी ना हो, श्री जी को हृदय कभी प्रेम विवश के कारण कहीं व्याकुल ना हो जाए, या हमारे ठाकुर जी सदा श्री जी के वह हृदय को अपनी भुजा पर धारण करके रखें। ये है श्रीनाथ जी को स्वरूप। तो वो सदा गिरी कंदरा में ही रहते हैं ठाकुर जी। वो आसपास जो अगल बगल में जो एक दिखता है ठाकुर जी के चौकोर सा, वो गिरी कंदरा गिरिराज जी हैं। श्री जी का हृदय है गिरिराज जी, और श्री जी के वह हृदय में सदा रहवे को एक कारण तो श्री जी को हृदय या मारे, दूसरा कारण क्योंकि श्री चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से विनती करी, हे नाथ युगों युगों तक आप इस कुंज में ही विराजिएगा, आप इस गिरिराज जी में ही विराजिएगा, इनका त्याग कभी मत करना। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन सावरे। हाँ श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न लाल जाए। तुम बिन रहो न जाए। ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे। गोवर्धन
गोवर्धन नाथ की, जय गिरिराज धरण की।